नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 30 व्रत यह काम जरूर करें, होगी हर मनोकामना पूरी, माता पार्वती की मिलेगा असीम आशीर्वाद, भगवान शिव की बरसे की कृपा होगी हर भक्त की, इस बार मनोकामना पूरी। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास है उन माताएं बहनों के लिए जो भगवान शिव की सच्ची भक्ति है, वह इस वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर ही कर दे। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें और कमेंट में जय भगवान, जय माता पार्वती, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाले पालनहार माता पार्वती एवं भगवान शिव ही हैं। और मित्रों, आज की वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज हमने बताया है कि आपको हरतालिका 30 व्रत के दौरान कौन सी चीज है जरूर ही करना चाहिए और कौन सी चीज है भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें व्रत खंडित ना हो जाए। यह वीडियो बेहद ही खास है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। भगवान शिव शंकर के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आपको अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप भी समझ में आ जाएगा कि हरतालिका 30 व्रत के दिन आपको कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं और हमें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए आप सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें। और चलिए हम बारी बारी से आपको बताते हैं कि हरतालिका 2024 में 5 सितंबर के दिन मनाई जाएगी। माताएं एवं हरतालिका 30 से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। भक्तों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत या इधर उधर से सुनकर यह व्रत किया होगा या आपको माता दादी ने सास से बताया होगा इसके बारे में, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार हरतालिका 30 का व्रत करना चाहते हैं वह माताएं बहनें, उनको यह वीडियो बड़े ही सिद्ध होगी। भक्तों, एक बात और बता दूं कि इस दिन भगवान वराह की जयंती है, यानी 6 सितंबर को भगवान वराह की जयंती है और भाई वराह अवतार भगवान विष्णु जी का है। भगवान बड़ा और पृथ्वी देवी का संवाद है हमारे पुराणों में। मैं जिसे बात भगवान इस हरतालिका 30 की महत्ता बता रही है, व्रत कथा के रूप में आप लोग सुन लीजिएगा। भक्तों को भगवान और पृथ्वी देवी के संवाद को हरतालिका 30 पर स्त्री पुरुष जो भी सुनेगा उसका सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोचित्र बड़ा भगवान कहते हैं। तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तृतीय तिथि पर ही हुआ है। इस तृतीय तिथि को यकीन पूर्वक सभी सुहागन माता को बहनों को इसका व्रत करना ही चाहिए। और व्रत में बड़ा भगवान क्या है कि केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। देखिए भाई, हरतालिका का हम नहीं बता रहे हैं, हरतालिका व्रत है वह तो निर्जला किया जाता है, लेकिन जो भगवान बता रहे हैं वह हरतालिका छोड़कर अन्य महीना का बता रहे हैं। और जो भक्त व्रत नहीं भी रखती है तो हरतालिका का, तो वे इस दिन कम से कम नमक वाला भोजन न करें। वराह भगवान बता रहे हैं कि कृपया तिथि पर जो माताएं बहनें बिना नमक भोजन करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और संपन्नता बढ़ती है। यह शुक्ल पक्ष की प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब पुराने में मैं सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं कि इसका व्रत रख, यानी तृतीया का व्रत और पूजन करने वाली महिला से गौरी देवी की सहायचारी बनती है, माता पार्वती जी की सहेली बनती है। तो हरतालिका 30 का व्रत बहुत पवित्र समझा गया है। भक्तों हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं राज्य धर्म में यानी पीरियड में यह व्रत कर सकती हैं या नहीं। भक्तों, इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं अगर आपका शरीर साथ दे रहा है, लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है। केवल आपके व्रत करना पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकते हैं। इनको निर्मित इसका व्रत कुमारी कन्याएं भी करती हैं जिनकी शादी में अड़चन नहीं आती है। हरतालिका 30 व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिए जाएगा। भक्तों, परंपरा के अनुसार
एक दिन पहले से व्रत की पूर्व तैयारी को नहा खाए कहते हैं। भक्तों, इस 2024 में नहाए खाए 5 सितंबर को है, तो इस दिन को बाल धोकर स्नान करना है 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख को गुरुवार है तो कई माताएं बाल धोती हैं। तो इसका उपाय यह है, 5 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा तो इसके अंदर आप लोग बाल नहीं धो सकते हैं। भक्तों, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। या तो जो लोग 5 की सुबह नहीं हो पाया है, बालकों की सुबह यानी सूर्योदय से पहले आप अपना बाल धो सकते हैं। हम कहेंगे कि आप पर 5 की सुबह ही काम कर लीजिएगा। का सूर्योदय पूर्व पंचतारा को ही माताएं बहनें मेहंदी लगा लेना, पूजा के सामान सब इकट्ठे करके रख लेना देना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है, जो सुहाग की निशानी है, और यह दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। भक्तों, 5 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। भक्तों, कुमारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसी सुहाग वाले वर की प्राप्ति होती है, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। जिन लोगों हरतालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेल पत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए, फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें लगाई जाती है। आप कल भी से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई हल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। एवं नमः शिवाय मंत्र का हरतालिका बार जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बढ़ा रही है, उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन ही सुखद होता है। हरितालिका तीज व्रत संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह पहली बार रख रही हैं तो यह बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, लेकिन भाई पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, भाई को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाया। भाई, हरतालिका तीज का व्रत रख बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह निराहार और निर्जर रखा जाता है। शिव पार्वती की पूजा जरूर करेंगे। इस व्रत में किसी भी तरह से अन्य और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत खोलने का विधान है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता, उसे पदार्थ की प्रकृति के अनुसार का अगला जन्म उसे अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचना चाहिए। हरतालिका का व्रत के दौरान फल फूल का सेवन नहीं कर सकते हैं। व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन ना सोए और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोते हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जाकर भजन कीर्तन भी करती है। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मानता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा समझा जाता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर क्लेश कला नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देश के व्रत से एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सकेंगे। इस दिन बड़े बुजुर्ग भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिवजी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सास बहू को दिया गया वहीं और आशीर्वाद होता है। सास अपने को साड़ी और थाली देती है, इसमें सूखा मेवा, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास लगे। वैसे तो साड़ी की प्रथम पंजाबी समुदाय में ज्यादा
प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सर्दी में आप फलों के रस, नारियल पानी, सूखा नारियल और मुरब्बा खा सकती है। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीर खाना अच्छा समझा जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। या हरितालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से ना करें। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। भोलेनाथ की कृपा से धन कमी नहीं होगी।